इंटरनेशनल रिलेशन में आजकल एक कॉरिडोर लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस कॉरिडोर को हम जानते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के रूप में। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में ही विस्तार से बात करेंगे। 12 सितंबर सन 2000 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भारत, रूस और ईरान में इस कॉरिडोर को लेकर सहमति बनती है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य यह था कि इन देशों के बीच परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही साथ परिवहन में लगने वाले समय और लागत को भी कम किया जा सके, जिससे कि इन देशों के व्यापारियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचे, या यूं कहें कि इन देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचे। ये कॉरिडोर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मुंबई तक 7200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान से होते हुए कैस्पियन सागर तक जोड़ता है और कैस्पियन सागर से फिर सेंट पीटर्सबर्ग और नॉर्थ यूरोप तक जाता है। इस कॉरिडोर में शुरुआत में 3 देश शामिल थे, बाद में इसमें 11 अन्य देश भी शामिल हो गए, जैसे कि अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, यूक्रेन, बल्गारिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया जैसे देश भी इस कॉरिडोर से जुड़ चुके हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर आधारित है, अर्थात इस कॉरिडोर में समुद्री, रेलवे और सड़क तीनों मार्गों को शामिल किया गया है। इस मार्ग का एक और उद्देश्य यह था कि अभी तक ये हो रहा था भूमध्य सागर, लाल सागर और स्वेज नहर से होते हुए एशियाई और यूरोपीय देशों के बीच माल और सेवाओं का आदान प्रदान होता था। यानी कि इस कॉरिडोर को एक तरह से इस मार्ग के अल्टरनेटिव मार्ग के रूप में भी स्थापित करना एक उद्देश्य था। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अमेरिका ने एक आरोप ईरान पे लगाया है कि ईरान ने इसी कॉरिडोर के तहत रूस को यूक्रेन युद्ध में सैन्य आपूर्ति और ड्रोन की सप्लाई की है, और इस तरह से ये कॉरिडोर एक तरह से आने वाले समय में ये पश्चिमी देशों के लिए एक चिंता का सबक बना हुआ रहेगा। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.